नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कब क्या हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जैसा कि स्टे लग गया है कल माननीय लखनऊ खंडपीठ उच्च न्यायालय द्वारा। तो कब क्या हुआ, 1 दिसंबर 2000 को भर्ती का शासनादेश जारी होता है। 5 दिसंबर 2018 को भर्ती की विज्ञप्ति प्रकाशित होती है। 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा का आयोजन होता है। 7 जनवरी 2019 को उत्तीर्ण अंक के बारे में शासनादेश जारी कर सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 60% अंक तय किए जाते हैं। और यहीं से बवाल होना शुरू होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस पर ऐतराज़ जता दिया था कि कह रहे थे कि शासनादेश या विज्ञप्ति जारी होने के बाद कोई भी फेरबदल नहीं होता। 29 मार्च 2019 को हाईकोर्ट ने सामान्य वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% उत्तीर्ण अंक तय किए। 6 मई 2020 को राज्य सरकार की विशेष अपील हाईकोर्ट ने स्वीकार की और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने को कहा। 8 मई को रिजल्ट जारी करने के बारे में शासनादेश जारी हुआ। 12 मई को परीक्षा फल घोषित किया गया। 13 मई को लिखित परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शासनादेश जारी किया गया। 16 मई 2020 को बेसिक शिक्षा परिषद को 69,000 शिक्षकों की भर्ती की अनुमति देने के बारे में शासनादेश जारी हुआ। 18 से 18 मई तक चयनित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए। 27 से 31 मई के बीच अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए जिले आवंटित किए गए। 3 जून से जिलों की काउंसलिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन कल ही कोर्ट ने स्टे दे दिया है। और आइए जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिस पर काफ़ी विवाद है। तो विवादित क्वेश्चनों में है शैक्षणिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा दिया गया था। इसमें 4 ऑप्शन थे, एस मुखर्जी द्वारा, कैम्बेल द्वारा, वेलफेयर ग्रह द्वारा और डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा द्वारा। इस पे विवाद है। दूसरा है नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। मसेनदान, गोरखनाथ, श्रीनाथ, बासव, इस पर है विवाद। तीसरा है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन था। तो चौथा क्वेश्चन विवाद में जो है निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। पांचवा, इनमें भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा 200 याचिका पड़ी है, लेकिन 200 याचिका में सभी में क्वेश्चन एक समान नहीं है, कई में क्वेश्चन अलग अलग है। ये पहली याचिका जिसमें ये क्वेश्चन विवाद में माना गया है। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 31 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया आदेश। सरकार डबल बेंच में देगी चुनौती। और 69,000 शिक्षक भर्ती पर रोक। तो इसमें देखिए विवादित क्वेश्चन कौन। नाथ पंथ संप्रदाय इसमें भी है। भारत में गरीबी का आकलन, शैक्षणिक प्रशासन वाला क्वेश्चन है। इनमें कौन सामाजिक प्रेरक है। ये 4 क्वेश्चन है। क्योंकि याचिका कई पड़े हैं तो सभी याचिकाओं को एक में जोड़ दिया गया है। कुल लगभग 11 क्वेश्चन यूजीसी को रेफर किए जाएंगे। पहली बार हो रहा है कि किसी क्वेश्चन को रेफर किया जा रहा है। गवर्नमेंट की ओर से कहा जा रहा है हम फैसले के खिलाफ डबल बेंच में याचिका दायर करेंगे। हमारी कोशिश होगी भर्ती प्रक्रिया पर से रोक हटाई जाए। हम भर्ती प्रक्रिया को लेकर संवेदनशील है, भर्ती प्रस्थान न हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी कह रहे हैं। फैसले के बाद काउंसलिंग रुकी, अभ्यर्थी हुए मायूस। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर अंतरिम रोक, काउंसलिंग भी स्थगित कर दिया गया है। गलत विकल्पों के मामले में हाईकोर्ट के फैसलों से राज्य सरकार को लगा है झटका। तो यहाँ पे देखिए 4,31,466 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था जब विज्ञप्ति आई थी। 4,09,530 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए। 1,46,060 अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग घोषित किया गया। इसमें से लगभग 9,000 लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था फाइनल काउंसलिंग के लिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को प्रदेश सरकार के 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतिम रोक लगाकर राज्य सरकार को झटका दे दिया। कोर्ट ने कहा सरकार द्वारा गत 8 मई को घोषित परिणाम संबंधी नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाती है। चयन प्रक्रिया अगली सुनवाई तक रुकी रहेगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को लगी है डेट, यानी कि 12 जुलाई को अगली डेट लगा दिया है न्यायालय ने। तो गवर्नमेंट से साफ मना कर दिया गया है कि कोई भी प्रक्रिया आगे आप नहीं बढ़ा सकते हैं। और बुधवार को शुरू हुआ जिला आवंटन काउंसलिंग भी घोषित स्थगित कर दिया गया है। यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने 2.5 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर दिया है।
तो यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने 2.5 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर दिया है। यही विकल्पों की स्पष्टता के लिए कोर्ट ने फाइनल आंसर की यानी उत्तर कुंजी से संबंधित अभ्यर्थियों की आपत्तियों को 10 दिनों में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी भेजने का आदेश दिया। यूजीसी के सचिवों की एक विशेषज्ञ पैनल का गठन कर आपत्तियों पर 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकरण को भेज के याचिकाओं में 8 मई की जारी आंसर के कुछ उत्तरों पर आपत्ति जताई गई। पीठ ने अपने अंतिम आदेश में कहा, प्रथम दृष्टया यह कोर्ट पाती है कुछ उत्तर स्पष्ट तौर पर गलत है। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिनके अलग अलग जवाब बताए गए। प्रश्न पत्र का मूल्यांकन करने में त्रुटि हुई है, जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया है कि कुछ प्रश्न के जो विवादपूर्ण और जिनके एक से अधिक सही उत्तर सही हो सकते हैं। पीठ ने महाधिवक्ता एजी साहब यानी राघवेंद्र सिंह व मुख्य अस्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह की इस दलील को ठुकरा दिया कि कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि प्रश्न पत्र डी के प्रश्न नंबर 39, 70, 130, 131, 137 व 143 में यानी कि 2, 2, 4, 2, 6 में संदर्भित करते हुए कहा कि ये प्रश्न भ्रमित करने वाले हैं। इनके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। यदि इस प्रश्नों के अंक याचियों को दे दिए जाए तो मेरिट में स्थान पाकर चयनित हो सकते हैं। और हमारे विचार से प्रश्न पत्र का मूल्यांकन करने में त्रुटि हुई है, जिसका खामियाजा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। ये कहा है लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट पीठ ने कहा है। कोर्ट के आदेश के आने के बाद 69,000 शिक्षकों का इंतजार और बढ़ा। अग्रिम आदेश तक चयन की सभी प्रक्रियाएं स्थगित कर दी गई हैं। दोपहर 3 बजे सभी बीएसए को जारी किया गया पत्र। 4 प्रश्नों के उत्तर बदले तो मेरिट में होगी बड़ी उलटफेर। नासूर बन गया है परीक्षाओं के गलत प्रश्न की समस्या और शिक्षक भर्ती परिणाम बदला तो बढ़ेगी बहुत मुसीबत। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। विवादित प्रश्नों ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों का इंतजार थोड़ा जरूर बढ़ा दिया, लेकिन जब उन्हें नौकरी मिलेगी तो प्रतिमाह 42,000 रुपये से अधिक से वेतन से अच्छी शुरुआत होगी। ऐसे समय में जबकि इंजीनियरिंग करने वाले प्लेसमेंट को तरस रहे हैं, लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां जा रही है, उसमें सहायक अध्यापक के 42,000 रुपये से अधिक की नौकरी की शुरुआत बहुत अच्छी मानी जाएगी। नवनियुक्त शिक्षकों को बेसिक के रूप में 35,417% डीए और 6,018 और जो डीए होता है 6,018 और ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती और एचआरएच यानी 1,340 रुपये, कुल मिला के 42,758 रुपये दिए हैं। इसमें से ग्रुप इंश्योरेंस को 87 रुपये कम कर दे तो उन्हें कुल मिलाकर 42,671 रुपये प्रतिमाह वेतन के रूप में मिलेगा। ये स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल में तैनाती मिलने पर है। नासूर बन गया है परीक्षाओं के गलत प्रश्न। भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले गलत प्रश्न बेरोजगारों के लिए नासूर बन गए हैं। पहले तो कोई भर्ती जल्दी शुरू नहीं होती, जो किसी तरह शुरू भी हो जाए तो उन्हें पूछे जाने वाले गलत प्रश्न उसे जल्दी पूरा नहीं होने देते। बात चाहे प्राइमरी स्कूल शिक्षक भर्ती को या फिर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस, हर भर्ती में प्रश्नों का विवाद बना रहता है। सवाल यह है कि संस्थान विशेषज्ञ कहाँ से लाते हैं जो इस परीक्षा में पूछे जाने वाले 100 से 150 सवाल सही से नहीं पूछ पाते, क्योंकि उन्हें पेपर देख कर ही तो बनाना रहता है। इन विवादों का सबसे अधिक नुकसान प्रतियोगी छात्रों को उठाना पड़ता है, जो मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पीड़ा भी देती है। कहाँ से आते हैं विशेषज्ञ की 150 सवाल भी नहीं ढंग से पूछ पाते हैं। शिक्षक को लेकर आयोग तक की भर्ती प्रश्नों का होता है विवाद। शिक्षक पात्रता टीटी 2017-2018 में विवादित प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस प्री 2017 और पीसीएस प्री 2016 समेत 7 भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार का विवाद सामने आ चुका है। पीसीएस जे प्री 2013 परीक्षा में 15 प्रश्न विवाद थे, जो कि बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है। परीक्षार्थियों की अपील पर आयोग ने विशेषज्ञ समिति का गठित कर दिया और परीक्षण करवाया। परीक्षार्थियों की आपत्ति सही पाए जाने पर हाईकोर्ट परिणाम बदलने के आदेश भी दिया था। 69,000 भर्ती प्रक्रिया पर रोक बेरोजगारों के साथ मजाक है। हाईकोर्ट का आदेश आने तक काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए थी। बेरोजगार अभिशाप है, सरकार को इन मुद्दे पर सोचना चाहिए। न जाने कितने भर्ती 2,000-3,000 उधार लेकर काउंसलिंग में शामिल होने आए थे। काउंसलिंग 2 दिन बाद की जाती तो क्या ये बुरा था? ये कहा है अनुराग सिंह ने, जो 72,825 भर्ती में चयनित शिक्षक हैं। और 4 प्रश्नों के उत्तर बदले तो मेरिट में होगा बड़ा उलटफेर। 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रश्नों का विवाद बड़ा उलटफेर का कारण बन सकता है। वैसे तो अभ्यर्थियों ने 12 प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति जताई है। कुल 12 क्वेश्चन जाएंगे यूजीसी कार्यालय में रेफर होकर के। यदि इन 4 प्रश्नों के उत्तर बदलते हैं तो 1 जून को जारी जिला आवंटन की सूची में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। सैकड़ों अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल होकर शिक्षक भर्ती की रेस में शामिल हो जाएंगे, जबकि सैकड़ों अभ्यर्थी अन्य चयन सूची से बाहर हो जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। काउंसलिंग से मायूस होकर लौटे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभिन्न जिलों में काउंसलिंग पर रोक लगाई तो चयनित किए गए अभ्यर्थियों की मायूसी फैल गई। अनलॉक एक
मद्देनजर जिलों से बामुश्किल काउंसलिंग सेंटर में पहुंचने पर अभ्यर्थी बहुत ही तो किसी तरह से लॉकडाउन में सेंटर तक पहुंचे। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों से फोन कर आदेश की बाबत जानकारी लेना शुरू किया। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था, प्रक्रिया रोक दी गई। फिर प्रयागराज से सचिव के आदेश के बाद उन्हें लौटना पड़ा। काउंसलिंग के पहले दिन फिर लगी रोक। स्कूलों में 69,000 शिक्षक। तो काउंसलिंग के पहले दिन हाईकोर्ट से लगी रोक ने 7 साल पुरानी घटना की याद दोहरा दी। 4 फरवरी 2013 को एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग शुरू होने से पहले दिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। शिक्षक भर्ती परिणाम बदला तो बढ़ेगी मुसीबत, क्योंकि वो मैटर अलग था, इसमें तो क्वेश्चन के मैटर हैं। तो जिला आवंटन में नाम आने के बाद हजारों अभ्यर्थी बुधवार से काउंसलिंग कराने के लिए रातों रात अपने आवंटित जिले की ओर निकल पड़े। कोई उधार लेके काउंसलिंग कराने भागा तो कोई छोटे बच्चों को घर पे छोड़कर निकल गया। अब परिणाम बदलने के बाद जो अभ्यर्थी बाहर होंगे उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जानकारों का मानना है कि 1 जून को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का रुख देखने के बाद जिला आवंटन रोक देना चाहिए था। सरकार की सबसे बड़ी गलती, पीएनपी की सबसे बड़ी गलती है, जब कोर्ट ने रिजर्व किया था तो उन्हें जल्दबाजी में इसको जारी नहीं करना चाहिए था काउंसलिंग। और आज हजारों लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती, काफ़ी लोगों का पैसा, क्योंकि 700-800 किलोमीटर से लोग काउंसलिंग कराने पहुँचे हैं। परिणाम बदलने पर चयन सूची पर क्या पड़ेगा असर, इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लिया कि कोई ओबीसी का जो अभ्यर्थी है वो शिक्षा मित्र ओबीसी का हो और वो शिक्षा मित्र हो, और जैसे कि मान लीजिए नाम है श्यामलाल, तो 12 मई को घोषित परिणाम में 2 नंबर से फेल थे। हाईकोर्ट के आदेश पर उसे 2 नंबर मिलते हैं और 90 नंबर पाकर पास हो गया। अब देखिए चयन सूची पर क्या असर होगा। आइए उनका गुणांक भी देख लेते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम लोग समझते हैं। हाई स्कूल में 70% होने पे 7 अंक मिल गए, इंटरमीडिएट में 70% होने पे 7 अंक, स्नातक में 70% होने पे 7 अंक, बीएड या बीटीसी में 70 होने पे 7 अंक, 69,000 लिखित परीक्षा में 90 यानी कुल 60% का 36 अंक। 10 साल की सेवा के लिए भारांक उनको 2.5 अंक के हिसाब से कुल 25 अंक मिले। इस प्रकार उक्त शिक्षा मित्र का कुल गुणांक 89 हो गया, यानी कि 89 हो गया। जरूरी नहीं है कि एक ही 2 नंबर से हो, काफ़ी क्वेश्चन तो 3 बढ़ सकते हैं। अगर 3 नंबर से होगा तो कितने लोग अंदर आ जाएंगे आप पता नहीं है अभी। तो ऐसे शिक्षा मित्र श्यामलाल का नाम चयन सूची में शामिल हो जाएगा, जबकि कम मेरिट वाले दूसरे अभ्यर्थी जो इस समय काउंसलिंग कराने के लिए दौड़ रहे हैं वो बाहर हो जाएंगे। हमारा सरकार से अनुरोध है कि ऐसी परीक्षा संस्था और विषय विशेषज्ञ के पैनल का चयन होना चाहिए, जो प्रश्नों के चयन के समय यह सुनिश्चित कर ले कि संबंधित प्रश्न का एक ही विकल्प सही होगा, ताकि भर्ती फंसने विवाद की स्थिति ही न पैदा हो। इससे भर्ती एक निश्चित समय में जल्दी पूरी होगी और बेरोजगारी दर कम होगी। पीयूष शुक्ला जो कि 68,500 में चयनित हैं। और आज के सभी प्रमुख अखबारों में जितने भी अखबार आते हैं सबकी न्यूज यही है, सहायक शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट का रोक लगा है। फ्रंट पेज पे चल रही है ये आदेश, और इसमें झटका सा लग गया सरकार को, क्योंकि तगड़ा झटका देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जब रिजर्व किया था तो उन्हें काउंसलिंग के लिए क्या जल्दबाजी थी, क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दबाजी करने की, ये पूछा जा रहा है। काफ़ी बड़ा झटका लगा है सरकार को। तो सही विकल्पों की स्पष्टता के लिए कोर्ट ने फाइनल उत्तर कुंजी से संबंधित अभ्यर्थियों की आपत्ति को 10 दिनों में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी भेजने का आदेश दिया है। इसके पश्चात यूजीसी के एक सचिव एक विशेषज्ञ पैनल का गठन कर उक्त आपत्तियों पर 2 सप्ताह रिपोर्ट पेश करेंगे। एक बात और है कि यूजीसी किसी भी क्वेश्चन में अगर जरा सा भी अंतर होता है तो निकाल देता है, उसकी रिकॉर्ड यही है, क्योंकि यूजीसी की परीक्षा हम लोग कई बार दिए हैं। तो इसके पश्चात यूजीसी के सचिव की एक विशेष पैनल गठित होगी, परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी को भेजेंगे और 8 मई को जारी फाइनल उत्तर कुंजी का जो उत्तरों पर आपत्ति जताई गई है, पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई की व आपत्तियों को परखने के पश्चात पारित अपने अंतरिम आदेश में कहा, प्रथम दृष्टया यह कोर्ट पाती है कि आंसर की में दिए गए उत्तर स्पष्ट तौर पर गलत है। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिनके उत्तर पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं में वर्तमान आंसर की से अलग बताए गए हैं। कोर्ट ने कहा, हमारे विचार से प्रश्न पत्र का मूल्यांकन करने में त्रुटि हुई है, जिसका खामियाजा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा, स्वयं राज्य सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में भी स्वीकार किया है कि कुछ प्रश्न जो विवादपूर्ण है, यानी कि गवर्नमेंट खुद मान चुकी है कि कुछ क्वेश्चन विवादपूर्ण हैं। गवर्नमेंट खुद इस बात को क्लियर कर चुकी है, कई क्वेश्चन विवादपूर्ण हैं और उनके एक से अधिक उत्तर भी सही है। खपीठ ने एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह व चीफ स्टैंडिंग काउंसिल रणविजय सिंह की इस दलील को ठुकरा दिया। भले ही कुछ प्रश्न उत्तर विवादपूर्ण हो, किंतु कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि ऐसे विवाद में परीक्षा प्राधिकरण के पक्ष में प्राकल्पना की जानी चाहिए। वहीं याचिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एल.पी. मिश्रा, एच.जी.एस. परिहार व सुधीर सेठ ने प्रश्न पत्र डी के प्रश्न नंबर 39, 70, 130, 131, 137, 43 को संदर्भित करते हुए लिखा, प्रथम दृष्टया कोर्ट को स्पष्ट कर दिया गया। ये प्रश्न या तो भ्रमित करने वाले हैं या उनके एक से उत्तर अधिक सही है। उनका तर्क था, यदि इन प्रश्नों के अंक याचिका को दे दिया है तो मेरिट में स्थान बाकी चयन भी हो सकते हैं। बताते चले कि परीक्षा में सामान्य और ओबीसी के लिए 65, SC/ST के लिए 90% कट ऑफ रखा गया। याचिकाओं में कुछ 1 या 2 अथवा 3 अंकों से मेरिट में आने से रह गए। कोर्ट ने राज्य सरकार की दलील को खारिज करते हुए वैकल्पिक प्रश्नों में विवादपूर्ण प्रश्नों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने उपरोक्त आदेश पारित करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को नियत की है। और आदेश मिलते ही स्थगित कराई गई काउंसलिंग लेटर। बुधवार को हाई स्कूल विभाग में काउंसलिंग लेटर का निरीक्षण करते बीएसए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए गोले में खड़े अभ्यर्थी चेहरे पे स्पष्ट मायूसी देखी जा रही है। तो शुरू से विवादों में रहा है पीएनपी, क्योंकि आज तक उसके जितने भी पेपर हुए ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं हुआ जिसमें वो साफ साफ क्वेश्चन दे दिया हो। प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की हाई कोर्ट ने जिन सवालों को लेकर आपत्ति दर्ज की उनको लेकर तमाम याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इनमें 13 सवालों को लेकर विवाद है। देखिए, कुल 13 सवाल यूजीसी को रिफ़र किए जाएंगे। यही आपको बताना चाहते हैं, यूजीसी में कुल 13 क्वेश्चन जाएंगे कम से कम, सभी याचिकाओं को मिला के। और मेन प्रश्न देख लीजिए, नाथपंथ संप्रदाय के प्रवर्तक। दूसरा जाएगा सामाजिक प्रेरक, क्योंकि सभी याचिकाओं ने इस क्वेश्चन को दिया, बाकी सभी अलग अलग मिला करके कई क्वेश्चन हो जाएंगे। इनमें से भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, भी जाएगा। और 107 पढ़ने लिखने की क्षमता जाएगी। शैक्षिक प्रशासन वाला जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन पूरी तरह से विवाद की जड़ में हैं। ये सब क्वेश्चन रेफर किए जाएंगे यूजीसी कार्यालय। मान लीजिए विवाद हल भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए, आखिर जो पेपर बनाते हैं वे क्या करते हैं। परीक्षा कराने वाली संस्थाओं पर लगे सवालिया निशान। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से 9 जनवरी 2019 को कराई गई 69,000 सहायक भर्ती परीक्षा भी गलत प्रश्नों की भेंट चढ़ती दिख रही है। कोर्ट की ओर से विवादित प्रश्नों की जांच के लिए यूजीसी द्वारा विशेषज्ञ की कमेटी का गठित करने के निर्देश दिए गए। कोर्ट की ओर से विवादित प्रश्नों की जांच के लिए यूजीसी द्वारा विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने के निर्देश के बाद साफ हो गया, प्रश्नों को लेकर परीक्षार्थी के तर्क में दम है। कोर्ट ने परीक्षार्थी से भी विवादित प्रश्नों पर अपने पक्ष रखने का, इससे परीक्षा कराने वाली संस्था पर सवालिया निशान लग गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से होने वाली 2018-2019 की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट में भी परीक्षार्थियों ने कई प्रश्नों को लेकर सवाल उठाए थे। जांच के बाद कई प्रश्नों के जवाब को भी बदला गया था। परीक्षार्थियों ने सवाल उठाया कि आखिर कई स्तर पर जांच एवं मॉडरेशन के बाद तैयार होने वाले प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले सवाल गलत कैसे हो रहे हैं। गलत प्रश्न पत्र बनाने वाले विशेषज्ञ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से क्या कार्रवाई की गई है। हालत यह है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से कराई गई हर परीक्षा को लेकर सवालिया निशान लगते रहे हैं। हाथ आई नौकरी फिसली। शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग में बुलाए गए अभ्यर्थी हुए निराश। 1.5 वर्ष के इंतजार के बाद और कितना इंतजार। कोर्ट की स्टे के बाद मायूस अभ्यर्थी। पीसीएस, एसएससी, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जैसी संस्थाओं के कई परीक्षा में अंतिम मौके पर चयन से बाहर होने के बाद बेरोजगारी के लिए कितना दुख होता है, ये प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक नौकरी से समझा जा सकता है। प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक की नौकरी बची थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद वह भी हाथ से आकर फिसलती नजर आ रही है। 4 बार पीसीएस मुख्य परीक्षा, 2 बार साक्षात्कार तक पहुंचे भदोई के उमेश दुबे का काउंसलिंग के लिए चयन अलीगढ़ में हुआ था और निराश है कि नौकरी हाथ में आकर चली गई है। कोर्ट आगे क्या निर्णय होगा इसका इंतजार कितना करना होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। शाहजहांपुर में काउंसलिंग के लिए चुने गए अनुराग लगातार उत्तर प्रदेश लोक सेवा की कई परीक्षाओं में सफल हुए। साक्षात्कार में सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने प्राथमिक शिक्षक की नौकरी का इंतजार किया। अब कोर्ट की रोक से निराश है। प्रतियोगी परीक्षाओं से कई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। विकास कुमार मिश्र का काउंसलिंग के लिए चयन लखीमपुर खीरी के लिए हुआ था, वह निराश है कि एक नौकरी हाथ आई वो अभी निकल गई। शहर के अल्लाहपुर की डाली मिश्रा का काउंसलिंग चयन प्रतापगढ़ के लिए हुआ था, वह 4 जून को काउंसलिंग की तैयारी में थे। अब कोर्ट की रोक के बाद नौकरी की उम्मीद डूबती नजर आ रही है। वह लगातार माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड सहित दूसरी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में साक्षात्कार तक पहुंच चुकी है। उनका कहना पहले तो कोर्ट रोक के चलते 1.5 वर्ष इंतजार के, अब कितना करना पड़ेगा ये भी नहीं पता। 6 प्रश्नों के जवाब को चुनौती दिया है ऋषभ ने। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले अभ्यर्थी ऋषभ मिश्रा कहना है, उन्होंने 6 सवालों के उत्तरों को लेकर अदालत का ध्यान आकर्षित कराया है, जो कि एनसीईआरटी के आंसर की से है और सरकार के एससीईआरटी की किताब से है।